हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में लेक्चर 5 की बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 5.1 में कुछ सवाल बच गए थे। हालांकि लेक्चर 4 में हमने 1 और 2 के क्लियर कर चुके हैं। अब लेक्चर 5 में देखते हैं। तीसरे नंबर में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी, बोल दिया, किताब भी रखिएगा, सामने रखिएगा। खास करके 10th वाले स्टूडेंट जो देख रहे होंगे तो बोल रहे हैं किताब हमेशा अपने पास, किताब कॉपी कलम सब साथ में रखो। ठीक। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। मजा आ रहा है? हंसी आ रही है? और आसान है, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में हमने सार्वंतर निकालने के लिए परिभाषा भी दे दिए थे और सिखाए भी थे कंसेप्ट में। और एक क्या है? प्रथम पद है। प्रथम पद एक, आप बताइए, कोई आंध्रो आदमी बोलेगा कि इसमें प्रथम पद क्या है, यानी कि ए प्रथम पद क्या है? 3 है। अब पूछेगा क्या कि डी, अब क्या निकालना? सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर यानी कि क्या पूछ रहे हैं? डी निकालने के लिए। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि A2 में से दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, या तो चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे। क्या हो? किसी दो पदों का अंतर को निकालना है। तो अब अंतर ज्ञात कीजिए। तो 1 में से 3 घटाइए तो कितना होगा बताइए? तो -2 होगा। आ गया। अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं, यानी कि प्रथम पद 3 है और डी भी ज्ञात करिए। डी बराबर कितना हो गया? -2। ये वाला फॉर्मूला 1, A2 - A1 डी बराबर, इसीलिए डी बराबर क्या आ गया? डी बराबर -2। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला नहीं लिखे, इसलिए इसमें बताओ तो A1 बराबर क्या है? -5 है। और डी बराबर क्या है? अति डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है? A2 - A1। अब A2 इसमें क्या है? -1 में है। A2 बराबर -1 दिए। उसके बाद ये फार्मूला वाला माइनस डाल दिए। फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, क्योंकि ए का जो मान है -5 है, इसलिए हम -5 रख दिए। आप बताइए, तो -1 तो ये हो गया, और माइनस गुना माइनस क्या होता है? माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो क्या हम प्लस लिख सकते हैं? +5। आप बताइए, 5 टका आपके पास है और 1 टका आपके पास, किसी को आप कर्जा लिए हैं तो उसको तो सोचेंगे कि कर्जा किसी तरह ऋण मुक्त हो जाए, तो उसको आप 1 टका इसमें से दे दिए तो आपको कितना बचा? 4 रुपये, यानी कि डी निकल गया। आगे बढ़े। तो देखिए, तो प्रथम पद इसमें A1 कितना है? 1/3। कोई दिक्कत? और इसमें डी पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या होगा? तो यानी कि A2 कितना है? -5/3 है, 5/3। अब माइनस क्या हो जाएगा? 1/3। अब तो इसमें से कोई जरूरत नहीं, क्योंकि निचला हर दोनों का सेम है, इसलिए एलसीएम का भी झंझट नहीं है। तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। अब 5 - 1 बराबर क्या होगा? 5 में 1 गया, 4/3। यही हो गया, डी का मान निकल गया। अब इसका बात करते हैं। इसमें ए बताइए कितना होगा? ए 0.6। यहाँ तक समझ में आ रहा है? पूछा क्या जा रहा है? डी पूछा जाए, तो डी बराबर क्या होगा? दूसरा पद घटा पहला पद, और दूसरा पद क्या है? A1.7 माइनस कितना हो जाएगा? 0.6 कीजिए, तो 7 में 6 गया, 1 और जाके 1 में से 0 गया, 1, यानी कि डी बराबर क्या गया? 1.1। ठीक। चाहे तो आप लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक बात शायद आपको बता देते हैं कि आप लोग सोचते होंगे कि आखिर सर वीडियो में क्यों नहीं सवाल लिखते। आप लोग के कई सवाल तरह तरह के मन में आता होगा कि वीडियो में ही सवाल सर क्यों नहीं लिखते। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका वही चीज़ लिखने में आपको समय लगे, क्योंकि मेन है काम क्या है? आपका समय को बचाना, और कम समय में हम कितना सीख सकते हैं, ये बात है।
आपको इस सवाल से नहीं लेना देना है, सिर्फ सवाल आखिर बन जाता है कि नहीं कम समय में। ठीक, इसमें कहा गया है कि यदि आप पिछले वाला चाहें तो आप स्किप करके या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। अब ये वाला चलते हैं हम। इसमें दिया है तीसरा नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक, और यदि बोल रहा है एपी में है, बोल रहा है यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और कह रहा है इनके 3 और पद लिखिए। क्या आप ये आप बताइए कि हमने आपको एपी के बारे में बताया था, एपी की सीरीज क्यों होती है, बताए थे कौन होगा एपी की सीरीज में होगा, कौन नहीं होगा। आप पिछले वाला याद कीजिए कि वैसे श्रेणी जिसके 2 लगातार पदों की अंतर समान हो तभी हम कह सकते हैं कि क्या एपी में है। क्या ये बात हम लिखाए थे पिछले भी, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा थे लेक्चर नंबर 1। ठीक, तब हम चलते हैं आज सवाल पर। तो बोल रहा है कि अब हम चेक करते हैं कि क्या ये एपी में है। तो देखिए थे इस दोनों की अंतर कितने की है, 2 की, फिर इस दोनों की 4 की, फिर इस दोनों की 8 की। अब बताइए अंतर कितना कितना कर रहा है, 2 की, 4 की, 8 की, समान नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या एपी में होगा, नहीं होगा। तो एपी में नहीं होगा तो इसको काट देते हैं, कोई दिक्कत। यदि एपी में रहता तब 3 पद और लिखते, एपी में नहीं है तो काट दिया। अब अगला चलते हैं। चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो अपनी सहूलियत के लिए और आसान कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 लिखेंगे, समझ में आ रही है क्या। 5/2 को क्या आप ये लिख सकते हैं 2.5, यानी कि 2.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। क्या इसको आप लिख सकते हैं 3, और 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5। इतना बात समझ लो। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपका देखिए अब बनता है, बोल रहा है अब बताइए इस दोनों के बीच की कितने की अंतर है, 0.5 की। फिर इसके बीच देखते हैं क्या 0.5 की है ना। फिर आप इसके बीच देखिए तो 0.5 की। अब बोलिए अंतर समान आ रहा है, तो क्या ये एपी में होगा। हाँ, अब बोल रहे हैं एपी में होगा तो 3 और पद लिखिए। चाहे आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। ठीक, तो 5वां A5 के लिए। नहीं तो आप देख रहे हैं कि 0.5 की अंतर आ ये रहा है, तो क्या जरूरत है फार्मूला का, हमको तो स्मार्ट बनना है। सिर्फ इसमें कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो और सार्वंतर इसका कितना हो जाएगा, D बराबर 0.5 हो जाएगा। ठीक, और बोल रहा है कि 3 और पद लिखिए। अब 3 और पद बढ़ा दीजिए। तो आप बताइए इसमें आधा यानी 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जाकर और एक 0.5 जोड़ेंगे तो 4.5 होगा। फिर और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। 3 पद हो गया, 1 2 3। आप चाहें तो इसको ऊपर से आ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4.5 को क्या आप ये लिख सकते हैं 9/2, 9/2 आधा 4.5। और ये हो गया ऑलरेडी 5, क्या पुर गया। अब आगे बात करते हैं, इसमें चलते हैं। इसमें कितना है आप बताइए, इसको आप चेक कीजिएगा क्या ये एपी में है, चेक करते हैं। -1/2 और कितने हैं -3/2। फिर जाके ये है, आप तीनों में चाहिए तो चेक कीजिए तो दशमलव में है 1.2। उसके बाद माइनस कितना है 3.2। उसके बाद कितना है -5.2। उसके बाद -7.2। क्या इसका दिख रहा है कि 1 2 की अंतर आ रही है, -2 की 2 की आ रही है, देखो तो यानी कि -1 था, फिर जाके -2 जोड़े तो -3 होगी। फिर जाके हम देखें क्या अंतर, देखिए अंतर आप लोग चाहें तो इसको घटा के कर सकते हैं, यानी कि 3.5 यानी 3.2 हुआ। 3.2 माइनस 1.2 कीजिएगा ना, इसका आ जाएगा डायरेक्ट आप हम कर देते हैं 1.3 और माइनस प्लस 1.2 बराबर कितना हो गया, यानी कि -2 आ गया। आप लोग कर लीजिएगा, चाहे तो इस दोनों को सबको देख लीजिएगा।
तो यानी कि -2 की अंतर आ रही है, तो यानी कि डी का मान निकल गया। डी का वैल्यू कितने होगी, -2 हो गया। अब आपको बोल रहा है कि 3 और पद कर, क्या ये एपी में होगा? सबसे पहले ये देखेंगे कि एपी में हैगा, हाँ या एपी में होगा, निकाल लेंगे सर अपने से। ठीक। आप बोल रहे हैं इसमें 3 और पद लिखने के लिए, तो अब 3 और पद -2 था, तो अब देखो यहीं से स्टार्ट कर लिख सकते हैं। तो -7 था ना, और 2 -2 सार्वंतर 2 की अंतर आ रही 2 की, तो तब क्या हो जाएगा? देखो तो सीरीज में आ रहा है -2 की अंतर, 9.2, तो यानी कि 9.2, उसके बाद कितना हो जाएगा? -11.2। समझ में आ रही है? फिर जाके क्या होगा? -13.2। -13.2। समझ में आ गई? अब चलते इस सवाल के लिए। क्या इस सवाल में अब अगला चौथा नंबर सवाल में देखते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर में सवाल में देखेंगे तो देखिए तो इस दोनों की अंतर कितने की है? -10 था, तो देखते हैं -6 हो गया तो 4 की। फिर इस दोनों की देखिए तो 4 की आ रही है। फिर इस दोनों की देखिए तो 4 की, तो क्या अंतर समान आ रही है? देखिए आप लोग कर लीजिएगा कि -6 घटा -10, आप बताइए तो -6 माइनस माइनस प्लस +10, आप बताइए तो +10 -6 बराबर 4। इसलिए सार्वंतर यानी कि डी का मान आ गया 4। अब बोल रहा है 3 और पद लिखने के लिए, तो 3 और पद लिखने में क्या दिक्कत? सार्वंतर 4 आइए गया, तो आप देखिए तो इसके बीच क्या लिखेंगे? 4, 2 के बाद 6, उसके बाद क्या लिखेंगे? 10, उसके बाद कितना हो जाएगा? 14, उसके बाद चाहे तो आप इन्फिनिट तक लिख सकते हैं। मगर बोल रहा है क्या जरूरत है? 3 ही बोल रहा है, आपको ज्यादा नहीं करना है। आपके क्वेश्चन में जितना पूछे उतने ही जवाब देना है। बोलते हैं ना कि ज्यादा पानी, अभी यदि आप मान लीजिए बाल्टी में ज्यादा पानी रखने से क्या होता है? पानी गिर जाता है, बहने लगती है ऊपर देकर के। उसी तरह आपके सवाल में जो कह रहा है सिर्फ उसी को हमको निकालना है, ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। ठीक। अब 5वां नंबर सवाल में है, देखते हैं 5वां नंबर सवाल में 3, फिर जाकर 3 + √2, उसके बाद 3 + 2√2, फिर जाकर 3 + 3√2 है ना। अब इसका हम बनाएंगे। अब बताइए तो इसके बीच की अंतर कितने की है? आप चाहे तो घटा के बनाइए, यानी कि 3 + √2 - 3 हो गया। चाहे तो आप काट सकते हैं, यानी कि √2 क्या आ रही है अंतर। आप इसके बीच देखते हैं, यानी क्या होगा? 3 + 2√2, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या घटा, कितना हो जाएगा? 3 + √2 नहीं होगा, यहाँ आप लिखेंगे √2। ठीक। आप देखिए, आप इस ऐसे घटाइएगा, ये नहीं कि आप जैसे घटा दे करके इसको आप लिख लीजिएगा, गलत हो जाएगा वैसे। क्योंकि आपकी ये दूसरी जो है पूरे पद में है, ये जो A3 है पूरे पद है, और A2 ये भी पूरे पद में है, तो कितना आ जाएगा? आप देखिए 3 + 2√2, समझ आ रही है? फिर जाकर प्लस छुपा है, प्लस माइनस माइनस 3 लिख दे, फिर जाकर प्लस माइनस माइनस। आप चाहें तो माइनस प्लस काट सकते हो। आप बताइए 2√2 घटा √2 कितना? एक √2 घटेगा, कितना आ जाएगा? √2 आ गया। क्या अंतर √2 की आ रही है? इस दोनों के बीच की अंतर √2 की, क्या d बराबर कितना आ गया? d बराबर √2 आ गया। तो सबसे पहले ये भी देख रहे हैं कि क्या ये एपी में है, एपी में। अब आपको बोल रहा है 3 और पद लिखने, चलो ये कचरा हो गया, चाहे तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक। यदि दिख रहा है तो आप लोग बोलिएगा, मेरी आवाज़ में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो क्या हो जाएगा? यानी कि 3 और पद कहाँ तक लिखे थे? यहाँ तक है, 3 + 3√2 यहाँ तक है, और बोल रहे हैं इधर 3 पद और लिखने के लिए, तो और पद क्या होगा? 3 + 4√2 क्या हो जाएगा? एक बढ़ा करके, फिर एक क्या हो जाएगा? 3 + 5√2, फिर क्या हो जाएगा? 3 + 6√2। कोई दिक्कत? इतना ही 3 और पद बन जाएगा। अब इसका बात करते हैं चैप्टर 6ठा सवाल का 0.22,
0.222, फिर 0.222, इसी तरह ये क्रमबद्ध चलते रहेगा। अब पूछेगा क्या ये एपी में है, पहले आपको स्पष्ट दिख रहा है यह एपी में नहीं होगा। क्यों? देखो तो 2 पॉइंट इसमें है, फिर जाके इसमें 2 गो है, फिर इसमें 3 गो, ये 4 गो, फिर जब यहाँ होगा यहाँ इस सीरीज के बदले क्या होगा, 2 2 2 2 2, फिर जाके यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 2 2 6 2, इसी तरह क्रमबद्ध चलते। अब पूछेगा क्या ये एपी में है, ऐसे भी दिख रहा है कि यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक करके बना लीजिए। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 0 है, उसके बाद -4 है, -8 है। देखिए तो सबका अंतर देखिए तो -4 घटा, सबसे पहले आप दिमाग लगा के देखिए, यानी कि 0 और 4 में अंतर कितनी, -4 की है। और देखिए तो -4 और -8 में अंतर कितने की, -4 की अंतर है। फिर इसमें देखिए तो -4 की, यानी कि क्या अंतर समान आ रहा है, समान अंतर। इसीलिए क्या कर सकते हैं, यह एपी में है, कोई दिक्कत। अब यह एपी में है तो डी क्या हो जाएगा, डी वही सारा अंतर, तो यानी कि एपी की अंतर कितना है, -4 की। और बोल रहा है कि 3 और पद लिखिए। कितनी बोल रही है, 3 और पद लिखिए। तो 3 और पद के लिखने के लिए आप चाहें तो फार्मूला का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट बनाइए। 12 है ना, 12 या इतना समझ रहे। उसके बाद 12 के बाद क्या होगा अंतर, देखिए तो 12 के बाद अंतर क्या हो जाएगा, 12 के बाद -16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या हो जाएगा -20, उसके बाद क्या हो जाएगा -24, इतना बात समझ गए। इसी तरह से बना लीजिएगा, 3 और पद लिख लीजिए, और डी की वैल्यू क्या आएगा -4। अब चलते हैं इसके बारे में, देखिए तो कितना है, -8 नंबर सवाल चलते हैं। -1/2, फिर जाके -1/2, उसके बाद क्या है, फिर 1/2, तो यानी कि डी जो निकला, देखिए तो सबकी अंतर कितने की है बताओ तो, 0 की अंतर है, 0 का अंतर है, यानी कि डी बराबर क्या आ गया, 0। अब बताइए डी बराबर यदि 0 आ गया सार्वंतर, तब 3 और पद क्या होगा, वही संख्या हो जाएगा। यदि लिखा है तो प्रॉपर्टी में, यदि सार्वंतर का मान 0 आ जाए तो कितनों और पद जाते रहेंगे, तो उसका जो वही A1 जो निकला है वही A2 होगा, वही A3 होगा। देखिए तो A1 जो निकला -2 है, फिर A2 भी -1/2, फिर जाके A3 भी -1/2, और A4 भी -1/2, इसलिए A5 भी क्या होगा -1/2, फिर A6 बराबर क्या हो जाएगा -1/2, फिर जाके A7 बराबर क्या होगा -1/2। यानी कि क्या समान आए भाई, डी का वैल्यू 0 है, यानी कि सार्वंतरे जब 0 हो जाएगा, अंतरे जब 0 हो जाएगा, तब आपको कहीं भी रखेंगे तो वही मान आएगा। और इसमें चलते हैं, देखिए तो इसमें क्या है अंतर, देखिए तो सबसे पहले 2 की अंतर है, फिर इसमें कितने की है, 6 की अंतर है, फिर इसमें देखते हैं 18 के। आप देखिए तो अंतर भिन्न भिन्न आ रहा है। अब पूछेगा क्या ये एपी में होगा, तो नहीं होगा एपी। अब क्यों नहीं होगा एपी में, क्योंकि देख रहे हैं अंतर सामान्य है, और जब अंतरे सामान्य आ रहा है तो डी का मान तो नहीं आएगा। अब चलते 10वां नंबर की बात करते हैं। 10वां नंबर में है A, 2A, 3A, 4A, यही सवाल है। आप देखिए तो अंतर देखिए तो इसमें कितनी की अंतर है, A की, फिर इसमें कितनी की 2A की, इसमें भी A के ही अंतर है। कैसे है, यानी कि 3A घटा 2A कितना होगा बाबू जरा बताओ तो 3 में से 3 में से 2 गया A, और इसमें भी देखें तो 1, यानी कि अंतर जो आ रही है A की आ रही है, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा A, इतना बात समझ रहे हैं। अब D बराबर A की अंतर आ रही है, इसके बाद 3 और पद लिख सकते हैं, यानी कि चौथा पद होगा 5A, यानी चौथा 1 2 3 4, 5वां पद 5A, और छठा क्या होगा 6A, और 7वां क्या हो जाएगा 7A, या 3 और पद हो गया। अब इसमें चलते हैं, यह है आपका पावर, देखिए A, फिर A² होगा, फिर AQ होगा, A4 होगा, समझ रहे हैं, फिर क्या होगा A5 होगा। क्या ये AP में होगा, तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि पावर बढ़ रही है, इसलिए गुणोत्तर हो गया, पावर का मान बढ़ रहा है। अंतर देखिएगा तो अंतर A² -A होगा, इतना अंतर, फिर जाके AQ -A²,
क्या अंतर दोनों में समान आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा, ये एपी में नहीं होगा। बात समझ गए? अब इसकी बात करते हैं, यह एपी में होगा। अब कैसे होगा देखिएगा। क्या एक बार एक फॉर्म और चलो तो इसको तोड़ रहे हैं, क्या इसको √2 लिख सकते हैं? अब इसको तोड़िएगा तो क्या ये लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2? यहाँ तक समझ में आ रहे हैं? फिर जाके क्या रूट 18 को क्या तोड़ सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9 2 18। फिर जाके √32 को आप ये लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, यानी कि 2 को 5 टर्म्स आप कीजिएगा तो 32 फुट जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 फुट गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं √2, सॉरी अब 2 को है तो 1 निकल जाएगा 2√2। अब फिर ये भी निकल जाएगा 3√2, ये भी निकल जाएगा 2 2 2 दूनी 4, यानी क्या लिख रहे हैं 4√2। अब इसी का व्यापक रूप में हम ये लिखें। अब आप बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ का कॉमन आ रहा है? देखो तो √2। अब देखिए तो इसमें अंतर आपको दे दिया, √2 है, फिर 2√2 है, उसके बाद 3√2 है, फिर 4√2 है। यानी अंतर क्या कह रहे हैं? √2 की आ रही है, √2 की आ रही है अंतर। इसमें क्या है √2 की अंतर आ रही है। देखिए तो 3√2 घटा 2√2 यानी कि √2 की। फिर इसमें देखते हैं तो √2 की क्या ये एपी में होगा? हाँ, एपी में हो जाएगा। अब जो ये एपी में आपका हो गया तो आप बताइए डी की वैल्यू क्या आएगा? डी की वैल्यू √2। अब बोलेगा 3 और पद बढ़ाने के लिए कितना 32 तक लिखे थे। अब इसी को बढ़ाइए, आप इसी को बढ़ाइए 4√2 लिखे, क्या हो जाएगा 5√2। फिर क्या हो जाएगा 6√2, फिर क्या हो जाएगा 7√2। अब आप बोलिएगा ये आंसर में नहीं होगा। सही बात है, ये आंसर में नहीं होगा। तब क्या हो सकता है आंसर? अब आगे चलते हैं आंसर में। क्या आप इसको स्क्वायर करके दो से गुना कर सकते हैं? 5 है 25 25 दूनी 50। अब अगला जो आ गया पद कितना आ गया? 50 आ गया, नहीं आएगा 50। देखिए 5√2, देखिए 4√2 ना था ना, 4 के 4 दूनी 4 चक 16, 16 दूनी 32 32 लिखे ना। अब इसी का लिखिए 3 3 9 दूनी 18। फिर इसको क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 और √2 तो अकेले है, इसीलिए आप इसको 5√2 लिखे तो 25 25 दूनी 50 हो गया। फिर इसको 6 36 दूनी क्या आ गया 72, √72। इस तरह से हम बढ़ सकते हैं। फिर इसका क्या हो जाएगा? देखो तो 67 49 दूनी कितना होगा √98। क्या 3 और पद हो गया? समझ में आ गया? लिख लीजिए। देखिए 13वां नंबर सवाल है आपका √3 √6 √9 √12। रूट तो चढ़ा हुआ है, यदि रूट नहीं रहता तब तो ये एपी में हो जाता, मगर यहाँ है क्या रूट चढ़ा हुआ, इसलिए आप अंतर कीजिएगा तो लगभग 0 समथिंग में आ जाएगा अंतर। तो लगभग ये नहीं होगा ना के बराबर, इसलिए क्या ये एपी में होगा? नहीं होगा। अब एपी में नहीं होगा तो क्या झंझट है? कौन सी झंझट है? इसको 3 सार अंतर निकालने की और इनके 3 पद निकालने की। ठीक, अब इसका चलते हैं। ये तो आप चाहिए तो स्क्वायर के रूप में है, इसको सीधे सीधे फॉर्म में लाइए। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर जाके 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत। फिर जाके 7 का स्क्वायर 49। अब इस सब का देखिए तो अंतर, इस दोनों बीच की अंतर कितनी की आ रही है 8 की। फिर इस दोनों बीच की देखें तो 16 की। फिर इस दोनों बीच के देखें, फिर इस दोनों बीच के देखें तो 49 है तो 24 की। यानी कि क्या है अंतर जो आपकी आ रही है? देखो 8 का 8 16 24 समान आ रहा है, अंतर नहीं ना आ रहा है। देखो 8 की कहीं आ गया, कहीं 16 का अंतर आ गया, कहीं 24 का अंतर आ गया, इसलिए क्या होगा ये एपी में नहीं होगा। इस सवाल से भी झंझट खत्म। अब आगे देखते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या है। 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। इसलिए ऐसा अपना सहूलियत चाहिए, क्योंकि कुछ अपना भी होना चाहिए। अब मान लीजिए स्क्वायर का कौन करेगा? उसके बाद कितना है 73 है, यही सवाल में है। देखिए तो इसको अंतर देखिए तो कितने की आ रही है? 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 की।
फिर 49 में से 49 और 25 के बीच कितने के अंतर, 24 की। फिर जाके 49 और 73 के बीच 24 की। यानी कि देख रहे हैं अंतर जो है आपका समान आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये एपी में होगा। सबसे पहली बात है, ये एपी में होगा। यदि एपी में हुआ तब तो सार्वंतर तो सेम आ रही है, यानी कि अंतर डी बराबर क्या आ गया, 24। इतना बात समझ में आ रहा है। अब इसको बोल रहा है कि 3 और पद लिखने के लिए, क्या बोल रहा है, 3 और पद लिखने के लिए। 3 और पद क्या होते हैं, 73 के बाद और पद निकालेंगे, यानी कि 24 जोड़ते जाएंगे। तो 73 प्लस 24 जोड़िएगा तो 73 प्लस 24 जोड़िएगा तो 7 9, यानी कि 97 आ गया। ठीक, उसके बाद इसमें 24 जोड़िएगा कितना होगा, इसमें देखिए 24 जोड़िएगा तो लगभग 121 आएगा, 121 आएगा। ठीक, फिर इसमें आप 24 जोड़िएगा तो कितना होगा, 145 हो जाएगा, 145। अब यही आपका हो गया, 3 पद निकाल दिए। यानी कि पहला पद कितना था, यानी कि क्या हो गया, आप चाहे तो इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ 97 है तो 97 तो 97 ही है। फिर जाके ये 121 है तो 121 किसका वर्ग है, तो 11 का स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद 145 है, 145। यही आपका 3 गो पद। इसी के साथ हम खत्म करते हैं। अब होगा तो अगले लेक्चर से उतार लीजिए। अब अगले लेक्चर में होगा कि 5.2 एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे। ठीक, इसी के साथ